एट अ टाइम उसी वक्त आधे घंटे में हमने 7 जो है वो लोग नींद बेहोशी की हालत में जो दम घुटने से धुएं की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया। पूरा अमला है जो यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू कर रहा है, जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड काम कर रही है उनकी हेल्प कर रहा है आवाम को। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान कराची में जो है वो क़यामत खेज़ मनाजिर हैं। शहर के अंदर क़यामत ढा दी है इस आग ने, जो मेरे अक़ब में इस वक्त आपको नज़र आ रही है। जबकि अगर बात कर ली जाए इस आग की मुकम्मल तफसीलात की, तो वो मैं आपको बताऊं, बरोज़ हफ्ता होता है और 17 जनवरी होती है। वक्त होता है रात को तकरीबन कोई लगभग 10 बजे का, जब शहर क़ायद में क़यामत ढा दी जाती है और एक ऐसी ही अफसोसनाक आग लगती है कि जिसने कई फैमिलीज़ को जो है वो यहाँ पर उजाड़ देती है। कराची का होता है डिस्ट्रिक्ट साउथ, और डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका होता है सदर, और सदर में वाक़ होता है कराची का नामवर, मारूफ और कदीमी प्लाजा शॉपिंग सेंटर, जिसका असल नाम है गुल प्लाजा। वहाँ पर आग भड़कने का वाक़या पेश आता है और यकीनी तौर पर इतना बड़ा वाक़या होता है कि इस 1200 से 1300 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जो है वो चंद ही घंटों के बाद मिट्टी और मलबे का ढेर बन जाता है। इतनी खौफनाक आग की शिद्दत बताई जाती है। रात को एक इब्तिदाई तौर पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप होती है, वहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक आग लगती है छोटी सी, फिर वो टॉय शॉप में जाती है और टॉय शॉप से होती हुई वो अगली जो है वो दुकान में लगती है। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते वहाँ पर मौजूद जो दुकानदार होते हैं वो फौरी तौर पर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पे के इलेक्ट्रिक पर, और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का इदारा है 1122 छिपा 1020 और ED 115 को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले के इलेक्ट्रिक पहुँचता है और लाइटें बंद कर देता है। उसके बाद बात शुरू होती है फायर ब्रिगेड के इदारे की, जिसकी सबसे बड़ी नाअहली और सबसे ताख़ीर से वो यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर अगर शायद जल्दी पहुँचता तो शायद ये सब मुमकिन ना हो सकता और इसको कम ही आग पर काबू पा लिया जाता और इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। सदर का जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है, वहाँ से 2 फायर फाइटर सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे। 2 फायर फाइटर जब यहाँ पर आए तो एक में से उनके पास पानी नहीं था, दूसरे के पास पानी था, तो उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। आगे मुताल्लिका हुक्काम को अलर्ट किया, अपनी टीम्स को बर वक्त पहुँचने का अहकाम जारी किए गए। तो फिर बाकी जो है वो यहाँ पर फायर फाइटर्स की तलबी की गई। लेकिन उस दौरान एक चीज़ ये हुई, वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी, जिसके बाद वो टॉय शॉप तक पहुँची, उसके बाद जब वो तीसरे दर्जे पर पहुँची तो वहाँ पर एक गैस का सिलेंडर भी मौजूद था जिसमें वो आग लगी। उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले ली और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो आग बढ़ती चली गई। क्योंकि इमारत के अंदर इस वक्त तमाम अशिया का जो है वो कारोबार किया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है बड़ी तादाद में जनरेटर्स भी मौजूद थे। दीगर जो है इलेक्ट्रॉनिक अशिया जो आग से बड़ा मोहब्बत करती हैं, वो अशिया इस इमारत के अंदर मौजूद बताई जाती हैं। जबकि उसके करीब ही जो है हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टुसूरी यहाँ पर पहुँचते हैं। जब आग की शिद्दत बढ़ती चली जाती है, आग लगने के वाक़े के फौरी तौर पर जो है वो गवर्नर सिंध जब यहाँ पर पहुँचे तो एक और इस नार्कल को उन्होंने अहकाम दिए कि नेवी वालों को उन्होंने अहकाम जारी किए कि एक और इस नार्कल को यहाँ पर भिजवाया जाए, क्योंकि यकीनी तौर पर इतने बड़े 3 करोड़ आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए सिर्फ 2 से 3 स्नार्कल इस शहर में काम करते हैं। दोबारा एक गवर्नर सिंध का स्नार्कल यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने FWO को, आर्मी चीफ के और दीगर जो मुताल्लिका हुक्काम है आर्मी के, उनकी यहाँ पर तलबी की गई। सिंध रेंजर्स के दस्ते भी यहाँ पर पहुँचे और उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, वो मुख्तलिफ होती चली गई। उससे कुछ देर कबल तो वो भी यहाँ पर एक नॉर्मल जो है रूटीन के मुताबिक कारोबार किया जा रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी कराची की इमारत थी जो कि कदीमी भी है, मशहूर भी है और बड़ी तादाद में शहर क़ायद के बासी इस इमारत का रुख करते हैं। क्योंकि इस इमारत में जो हम देखते हैं कि हर तबके का शहरी आता है, या मिडिल क्लास भी आते हैं, रिचेस भी आते हैं, इसके अलावा जो लोएस्ट लोग हैं वो भी यहाँ का रुख करते हैं। अब बात आ गई उसी रात की। रात के दौरानिए में यहाँ पर बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड पहुँचे, 15 से 20 गाड़ियाँ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की पहुँची, जिनको हमने देखा कोई खातिर ख्वाह वो कारकर्दगी ना दिखा सके। कभी तो उनके पास पानी ख़त्म हो जाता था, तो कभी वाटर टैंकर्स में फ्यूल नहीं होता था, जिसके बाद मेयर कराची ने और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुबह के औकात में नोटिस लिया और नीपा हाइड्रेंट और सफूरा हाइड्रेंट पर एमरजेंसी का निफाज भी कर दिया गया। जबकि उसके कुछ ही देर बाद सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जब हमारी MS से वहाँ की बात हुई तो वहाँ पर भी एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया। और ज़ख्मियों की जो उस वक्त इब्तिदाई तौर पर तादाद थी वो 5 थी, जो 5 तो इब्तिदाई तौर पर झुलस गए थे और 20 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद को वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया गया था। अभी क्या इतलात है मौजूदा सूरत हाल और बिल्डिंग का, जिस तरह आपने बताया खस्ता हाल है, क्या मामला भी मौजूदा सूरत हाल? देखें, मौजूदा की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग तो खस्ता हाल हो चुकी है। अगर हम शुरू से बात करें तो जिस रात का ये वाक़या है, रात 10 बजे के बाद ED कंट्रोल रूम में ये इत्तला आई थी कि गुल प्लाजा में आग लग चुकी है।
रिस्पॉन्ड ईडी फाउंडेशन की जानिब से किया गया। हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ आई, फायर ब्रिगेड मौजूद थी, आग बुझाई जा रही थी। उस टीम के साथ मैं खुद शामिल था। 8 अ टाइम उसी वक्त आधे घंटे में हमने 7 जो है वो लोग नीम बेहोशी की हालत में जो दम घुटने से धुएँ की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया। उसके बाद एक एक करके जो है वो अंदर से लोग निकलते रहे और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो ये बताइएगा, बिल्डिंग का आपने कहा खस्ता हाल है, तो यकीनी तौर पर जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। हम देख रहे हैं पिछले 2 रोज़ से ही अंदर दाखिल होने में। अभी क्या इतलात हैं, कोई अंदर दाखिल हुआ है, और हुआ है तो किस तरीके से दाखिल होने की कोशिश की जा रही है? अगर हम कल की बात करें तो कल हमारी टीम ने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन धुएँ की शिद्दत और आग की शिद्दत की वजह से अंदर नहीं जा सकते थे। अब आग तो बुझ चुकी है और अंदर जो है वो अभी भी इस वक्त हीट मौजूद है, लेकिन बिल्डिंग जल के जो है वो आपने देखा भी है कि उसका हिस्सा कुछ गिर चुका है, मज़ीद भी गिर रही है। इसमें अगर रेस्क्यू के इदारे काम करते हैं या मज़ीद कोई काम करते हैं तो ये गिर जाती है। ये खस्ता हाल हो चुकी है, ये ख़तरे से खाली नहीं है। ये बताइएगा, जो आज़ा मिले इंसानी आज़ा, वो किस तरह की हालत में और कितने आज़ा मिले? अभी बच्चों का भी बताया जा रहा है, इस पर ज़रा क्लियर कीजिए। एक बच्चा समेत जो है वो 5 अफराद की बता रहे हैं कि डेड बॉडीज़ के आज़ा हैं जो रात को रिकवर हुए हैं। अब अगर हम टोटल डेड बॉडीज़ की बात करें तो एक फायर फाइटर शहीद हुआ है और 10 इसके अलावा जो शहरी हैं वो इसमें जाँ बाग। हम बात कर लें यहाँ पर रेस्क्यू इदारों की, तो ये रेस्क्यू इदारों की गफलत का भी एक बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि हम अगर इसको अब एक सानिया का नाम देंगे और एक हर साल इसको अब याद भी रखा जाएगा इन मासूम जानों के ज़िया पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अलमिया तो यहाँ पर खड़ा होता है कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती अहदेदारान उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पर रात के मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पहुँचे तो तकरीबन आग लगे हुए 24 घंटे का वक्त हो चुका था। और मेयर कराची जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल बड़ा ही अफसोसनाक तरीके से किया गया। यहाँ पर मौजूद जो इलाका मकीन थे, यहाँ पर मौजूद जो मुतासरीन थे, वो दुहाइयाँ देते नजर आए। उन्होंने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी जो है वो यहाँ का वाक़े का सूबाई नोटिस ले लिया था। वो जब इस्लामाबाद में मौजूद थे तो यकीनी तौर पर शहर कायद की जो इंतज़ामिया उसके मुँह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 17 साल से लगातार इस शहर पर हुकूमत कर रही है। इस सूबे की वज़ीर आला उनका होता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो फायर ब्रिगेड को वो 17 साल में ठीक नहीं कर पाए। रेस्क्यू 112 है, उसकी भी कोई खातिर ख़्वाह कारकर्दगी नहीं है। ना उस इदारे के पास अभी तक कोई ऐसे इक्विपमेंट है, कोई डिजिटल इक्विपमेंट हो जो बाहर ममालिक में, बैरून ममालिक में यूज़ किए जाते हैं कि अंदर पता चल सके कौन इंसान कहाँ है, किस मकाम पर है। चंद ही इनके पास फायर ब्रिगेड के फायर टेंटर्स हैं और चंद ही इनके पास जो एक से 2 स्नार्कल हैं। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि 3 करोड़ आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 स्नार्कल यूज़ हो रहे हैं। जो इमारतों की देखभाल का इदारा है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस वक्त वो यहाँ पर आए और इमारत की जांच पड़ताल करें। यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के रेस्क्यू ऑपरेशंस के क्या क्या जो जांच है उसको जांचें मुकम्मल तरीके से। इसी के साथ साथ कराची की बेशतर ऐसी इमारतें हैं जहाँ अभी भी उन इमारतों में फायर एग्जिट नहीं है। अब ये भी एक सानिया है जो हो चुका है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा हुआ है, कौन है इन इदारों पर बात करने वाला और कौन है इन इदारों को जो है वो बताने वाला कि आया उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की बदतरीन सूरत हाल है। इदारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अंदर से बॉडीज़ को रिकवर कर रहे हैं। जबकि इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त बताया जाता है 11 अफराद की डेड बॉडीज़ को बाहर निकाल लिया गया है। पहले तादाद 7 थी, 4 और ऐड करें 11 हो जाती है, जिसमें एक बच्चे की डेड बॉडी भी शामिल है और इनके आज़ाद भी मुख्तलिफ हिस्सों में मिले हैं। क्योंकि ज़ाहिर इतना वक्त हो चुका है, आग लगे हुए, आग मुसलसल लगी हुई है। इस वक्त भी 90% आग पर काबू पाया गया। अंदर के मराहिल और अंदर के कमरों में इस वक्त भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड दीगर इदारे इस वक्त भी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। इस वक्त तमाम ज़ख्मी और हलाक अफराद को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है सिविल अस्पताल के बंस वार्ड और दीगर अस्पतालों में भी एमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ फुरकान जो रेस्क्यू का एक अहलकार था फायर ब्रिगेड का, उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। जबकि उसकी एक छोटी सी बेटी है और उसके साथ साथ चंद 1.5 साल कबल ही उसकी शादी हुई थी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के जो सिटी वार्डन हैं यहाँ मौजूद हैं, ये बताएं कब से आप मौजूद हैं और आप लोगों की क्या यहाँ पर मसरूफियात हैं, जो शहरी हैं उनको किस तरह से रिकवर करें? हमारी तमाम अमला है, हमारे अफसरान हैं, राजा रुस्तम साहब हैं, साइम इमरान साहब हैं, सबके सब यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी खालिद कुरैशी साहब हैं और उसके अलावा पूरा अमला है जो यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू कर रहा है, लोग इनके साथ मदद कर रहा है। जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड काम कर रही है उनकी हेल्प कर रहा है। आवाम को हटाया जा रहा है कि इस वजह से कि वो इनको काम करने में दुश्वारी ना हो, तो इस हवाले से हम लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सिटी वार्डन की अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है।
किरदार कराची ने आपको कोई हिदायत दी हो कि आप सख्ती से यहीं रहें ड्यूटी पर अपनी? मेरिट की हिदायत के ऊपर तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत के ऊपर तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं साइम इमरान साहब, उनकी हिदायत के ऊपर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी मुख्तलिफ तीनों शिफ्टों के अंदर वार्डन्स जो हैं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, रात वाले भी, दिन वाले भी, शाम वाले भी, वो अपनी मसरूफियात अपनी यहाँ पर दे रहे हैं।